सो हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन एनी नंबर सिस्टम। तो अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक है मेरा लॉग बेस नंबर इनटू नंबर प्लस वन। अगर मैं बात करता हूं डेसिमल नंबर सिस्टम की, बात करता हूं तो एग्जांपल के लिए मैं कंसीडर करता हूं 65। मुझे कैलकुलेट करना है कि 65 जो नंबर है इसमें टोटल कितने डिजिट हैं। तो आप लोग को डायरेक्टली तो दिख ही रहा होगा कि इसमें टोटल कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं। बट ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एक जनरल मेथड होता है कि हम इस नंबर को मॉडलो लेते हैं 10 से, इसके बाद में उसको स्टोर करते हैं, फिर एक लंबा प्रोसेस होता है जनरल मेथड। आई होप वो आप लोग को आता होगा, बट हमको ओ ऑफ वन में करना है डायरेक्टली। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग इस ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है, ये मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे ये काम करता है? तो लॉग बेस नंबर, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो मतलब जो इसका बेस नंबर है वो 10 होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का। ठीक है, कैसे हमें पता? जो 65 होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, इस नंबर सिस्टम में डिनोट करते हैं। बेसिकली 65 को हम लिख सकते हैं 60 + 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे लॉग बेस नंबर क्या है 10, और ये नंबर क्या है 65 + 1। इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है, ये मेरा 65 है, ठीक है। तो 65 को अगर मैं 10 की पावर में डिनोट करता हूँ, ये लॉग कैसे काम करता है? यही तो करता है कि ये एक्चुअली जो हम सिंटेक्स ऐसा लिखते हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है मैथ में? लॉग बेस 10 65 + 1, बट हम लोग लिखते ऐसे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बेस में ऐसा हम नंबर नहीं लिख सकते कोडिंग करते वक्त, तो हम जो पास करते हैं डायरेक्टली ऐसे करते हैं। तो आप लोग को भी ऐसे ही लिखना, भी मैं लिख के भी दिखा दूंगा। तो इसका वैल्यू क्या होता है? तो लॉग की प्रॉपर्टी आप लोग को पता होनी चाहिए कि अगर log बेस x n की पावर समथिंग है, n की पावर a है, तो क्या हो जाता है? a इंटू लॉग एक्स एन, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो 65 जो है, तो 65 की अगर बात करूँ तो 10 की पावर में, तो बेस यहाँ पे 10 है, तो अगर मैं बात करूँ 10 की पावर में क्या हो जाएगा? लेट सपोज मैंने एग्जांपल लिया, यही 65 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, इस मैथमेटिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग, लॉग बेस नंबर मेरा 10 है, डेसिमल वैल्यू है 65, और 65 + 1। एक्चुअली हम लिखते तो ऐसा है क्योंकि कोडिंग में हम बेस में वैल्यूज नहीं लिख सकते, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये हमारा बेस में है ये नंबर, ठीक है, 65 + 1। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है? हमें लॉग की एक प्रॉपर्टी मालूम है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर एन, जो होता है वो एन होता है। क्यों? ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और बचता है एन है जो पावर में होती है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे ये जो 10 है बेस में, 65 को भी 10 की पावर में कन्वर्ट करना होगा, जिससे लॉग बेस 10 इंटू 10 कट जाए, और पावर में जो वैल्यू हो वो हमारा +1 होकर आंसर में आ जाए। इसका मतलब 65 को मैं 10 की पावर में डिनोट करूंगा तो क्या होगा? 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। तो एक्चुअली क्या होगा? 65 इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो 10 की पावर 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, 10 की पावर 1 पॉइंट समथिंग की वैल्यू जो होगी 65 होगी। बट हमारा इंटीजर वैल्यू हमें मिलता है, अगर हम इंटीजर में डील करते हैं, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें रिटर्न करेगा 10, 10 की पावर 1 पॉइंट समथिंग, समथिंग 7 मतलब +1, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा? 1 आगे आ जाएगा, पॉइंट्स हट जाएगा क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर स्टोर करेगा। 1 पॉइंट समथिंग की ही बात ले लो, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, इंटू लॉग बेस 10, 10 + 1, ये चीज मेरी खत्म हो जाएगी, और 1 पॉइंट समथिंग + 1 मेरा 2 पॉइंट समथिंग, और इंटीजर वैल्यू मेरा मिल जाएगा मुझे 2। मुझे दिख भी रहा होगा टोटल डिजिट मेरे 2 है, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं कोई और एग्जांपल लेके, तो लॉग बेस 10 में लिया मैंने, और मेरा नंबर था 102। 102 की बात करूं तो इसमें मुझे दिख रहा है 3 डिजिट है। तो +1 मैं एक्चुअली क्यों करता हूँ बार बार? तो इसके पीछे की कहानी ये इंटरेस्टिंग है ना, कि 10 की पावर 1 से लेके 10 की पावर 2 तक टोटल कितने डिजिट होते हैं? तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, 10 की पावर 1 से लेके 10 की पावर 2 तक टोटल कितने डिजिट होते हैं? तो 10 की पावर 1 10 होता है, 10 की पावर 2 मेरा 100 होता है। इनके बीच में जो सारे डिजिट होते हैं ना, वो अमाउंट उनका कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। क्यों? 10, 11, 12, 13, इसी तरीके से 99 तक। 100 की बात अभी नहीं करते हैं हम लोग। 100 से कितने डिजिट हो जाएंगे?
3 डिजिट हो जाएंगे। इस तरीके से 100, 101, 102 अप टू 99999। तो ये 3 डिजिट इसी तरीके से ऐसे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग एक चीज ये देख पा रहे हैं ना, 10 की पावर 1 से लेके 10 की पावर 2 माइनस 1 तक दो डिजिट्स होते हैं। 10 की पावर 2 से लेके 10 की पावर 3 माइनस 1 तक क्या होते हैं, 3 डिजिट्स होते हैं। तो इसलिए ये लॉग फंक्शन काम कैसे कर रहा होगा कि जब भी हम लॉग में बेस में कोई नंबर इधर लिखते हैं, लाइक 99 लिखा, तो इधर हमें पता है 2 डिजिट है ना, बट इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 की पावर में, 10 की पावर 1 पॉइंट समथिंग ना। क्यों 1 पॉइंट समथिंग आएगी, क्योंकि अभी 100 नहीं बना है, और 10 की पावर 2 जो होता है 100 से चालू होता है। ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग मुझे 1 रिटर्न करेगा इंटीजर में, तो मुझे +1 करना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा डिजिट पाने के लिए। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट आगे भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डिजिट आप अब लेके देख सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ, आपने लिया लॉग बेस 10, आपने लिया 1005 ऐसे कुछ लिया, तो इतना तो मुझे श्योरिटी है ना कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 डिजिट है। तो ये 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 5 के रेंज में ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, 10 की पावर 5 नहीं होती है, 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 5 माइनस 1 तक एग्जिस्ट करती है, जैसा भी मैंने समझाया था। जैसे 99 लिया मैंने, तो ये 10 की पावर 1 से 10 की पावर 2 माइनस 1 यहाँ से यहाँ तक लाई करती है ये चीज। इसी तरीके से ये जो नंबर हुआ, इसमें टोटल डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू मुझे पक्के से पता चल गई 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 5 माइनस 1 तक लाई करती है। ठीक है, अब इनके बीच में कोई भी नंबर आएगा वो क्या होगा, वो 10 की पावर 4 पॉइंट समथिंग में होगा। ठीक है, तो 4 पॉइंट समथिंग हमेशा 4 रिटर्न करेगा, इसलिए +1 हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं, जिससे कि ये नंबर मेरा ये मुझे एकदम पक्के से श्योर डिजिट मिल जाए। ये ऑपरेशन O ऑफ 1 में काम करता है, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है इसलिए। ठीक है, सेम अगर मुझे बाइनरी नंबर्स के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर मुझे बाइनरी नंबर के लिए कैलकुलेट करना है, तो वो जो बेस है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, कोड में तो मैं ऐसे लिखूंगा log2, और मान लो यही 65 मैंने पास कर दिया। ठीक है, मैं 15 पास करता हूँ, थोड़ा इजी वैल्यू पास करता हूँ, इसमें भी +1 होगा। ठीक है, सेम उसी कॉन्सेप्ट से ये भी वर्क करेगा। अब इसमें ये पूरी वैल्यूज कैलकुलेट करके दे देगा आपको कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट है O ऑफ 1 में। अब अगर बात करूँ ये कैसे होगा, तो 15 को वो 2 की पावर में कन्वर्ट करेगा, जिससे लॉग बेस 2 इंटू 2 कट जाए। अब ये 2 की पावर 15 की बात करूँ तो कितना होता है, 2 की पावर 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। क्यों, क्योंकि जो 15 होता है वो 2 की पावर 4 से छोटा होता है, तो ये 2 की पावर 3 से लेके 2 की पावर 4 की रेंज में आएगा, बट 2 की पावर 4 माइनस 1 तक ही आएगा ये। ठीक है, 2 की पावर 4 एक्चुअली वो नहीं होता, क्योंकि 2 की पावर 4 16 हो जाता है। ठीक है, इतना तो मुझे पक्के से पता चल गया। ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, 3 पॉइंट समथिंग, और वो पॉइंट समथिंग कट जाएगा तो मुझे 3 मिलेगा, और 3 + 1 मेरा 4 हो जाएगा। कैसे, अगर मैं बिट की बात करूँ तो 15 को हम डिनोट करते हैं 1 1 1 1। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि टोटल 4 बिट है। इसी तरीके से हम कोई भी बेस का नंबर लिख सकते हैं। यूनिवर्सल जो फॉर्मूला है वो ऑफ 1 में डिजिट्स कैलकुलेट करने का ये है। ठीक है, कंपाइल मतलब कोड में हम ऐसे लिखते हैं, बट एक्चुअली मैथमेटिकल टर्म में ये क्या होता है, लॉग ये बेस नीचे होता है और नंबर ऐसे होता है। ठीक है, बट हम लोग कोड में कैसे लिखते हैं, कोड में हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्योंकि कोड में हम लोग ऐसे बेस में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो O ऑफ 1 में आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू।